प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूं। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट एजुकेशन पार्ट 2 के पेपर 2 का टॉप 10 क्वेश्चंस जो पार्ट 3 के रूप में रिवीजन फटाफट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2005 से मात्र 10 मिनट के अंदर में सेशन को साझा करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न 1 की ओर चले। प्रश्न 1 है जो 21 होना चाहिए। इसके पहले पार्ट 2 तक के हम सब कर चुके हैं, इसलिए यह प्रश्न हमारा 21 से चालू होना चाहिए। 21 निम्न में से कौन सा शिक्षा के सामाजिक पहलू से संबंधित है? ए प्रवेश में आरक्षण, बी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सी पुस्तकों का निःशुल्क विवरण, डी सार्वभौमिक ठहराव। इसमें सही विकल्प आपका हो जाएगा प्रवेश में आरक्षण। प्रवेश में आरक्षण ये आपका सामाजिक पहलू जो है यह आरक्षण पद्धति को स्थापित करता है। शिक्षा के क्षेत्र में हर का विकास हो, प्रत्येक का विकास हो। इस संदर्भ में शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक पहलू यह एक अच्छी पहल थी कि प्रवेश एंट्रेंस के टाइम भी उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए ताकि समाज के सभी वर्ग शिक्षित हो सके। तो हमारा सही विकल्प है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पर है। ब्रिटिश काल में शिक्षा अधिक ए विशिष्ट वर्गीय, बी समतावादी, सी प्रजातांत्रिक, डी आधुनिकवादी। इसमें ब्रिटिश काल में मतलब इंग्लिश मैन का जब शासन काल था उस समय शिक्षा क्या था? सिर्फ उच्च वर्गों के लिए था। तो यह विशिष्ट वर्गीय क्या है? विशिष्ट वर्गीय। इसमें सिर्फ उच्च वर्गों के लिए ही शिक्षा दी जाती थी, उच्च वर्गों के लिए। निम्न वर्ग के जो व्यक्ति थे निम्न वर्गीय, उन्हें उच्च शिक्षित व्यक्तियों के संपर्क में रहने से ग्रहण कर सकते हैं, ऐसी सोच थी ब्रिटिश काल में। तो सही ऑप्शन हमारा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए स्नोबॉल न्यायादर्श, बी सुव्यवस्थित न्यायादर्श, सी समूह न्यायादर्श, डी स्तरित समानुपाती न्यायादर्श। इसमें सही विकल्प आपको ढूंढना है। प्रश्न है नहीं को भी ध्यान में रखना कि नहीं खोजना है। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा ए स्नोबॉल न्यायादर्श। इसमें शोधकर्ता एक दूसरे से बढ़ते बढ़ते समूह का एक संगठन कर करके इसमें बढ़ता है, लेकिन ये सब आपको ये प्रक्रिया BCD में देखने को नहीं मिलेंगे। तो सही विकल्प हमारा है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए वह विशेषता चर होगी जिसका मानक विचलन का मान 0 से अधिक हो। बी शोध के शीर्षक में चर, जनसंख्या और शोध विधि प्रदर्शित होने चाहिए। सी पूर्ण जनसंख्या प्रदत्तों के आधार पर प्राचल की गणना की जाती है। डी न्यायादर्श के संदर्भ में प्राचल और सांख्यिकी में कोई अंतर नहीं है। सही नहीं है। प्रश्न हो रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें नहीं की ओर ध्यान देना है। नहीं, तो सही नहीं क्या है? वो है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी न्यायादर्श के संदर्भ में प्राचल और सांख्यिकी में कोई अंतर नहीं है, जबकि अंतर है। न्यायादर्श क्या है? यह एक सैंपल है। प्राचल क्या है? यह एक जनसंख्या से है। तो ये दोनों में अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सही विकल्प डी।
ये है नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर पर। नीचे दिए गए शिक्षा शोध के शीर्षक पढ़ें। 1 नंबर पर है ऐसे कार्यक्रम का मूल्यांकन। 2 है यूपी राज्य में कार्यक्रम का मूल्यांकन। 3 में है यूपी राज्य में ऐसे कार्यक्रम का मूल्यांकन, विद्यार्थियों के मूल्यांकन के आधार पर अध्ययन। 4 पर है यूपी राज्य में ऐसे कार्यक्रम का मूल्यांकन, विद्यार्थियों के पालकों की ऐसे कार्यक्रम के प्रति प्रतिक्रिया के आधार पर अध्ययन। यह है आपका प्रश्न कि शिक्षा से संबंधित जो शीर्षक शोध के लिए किए जाएंगे उसमें उपयुक्त शीर्षक क्या है, जिसे आपको ऑप्शन से चयन करना है। ABCD में ए में है 2 और 3 शीर्षक, बी में 1 और 4 शीर्षक, सी में 3 और 4 शीर्षक, डी में 1 और 2 शीर्षक। तो यहाँ आपका सही विकल्प हो जाएगा सी। सही विकल्प है सी। 3 और 4 शीर्षक जो है वह आपका शिक्षा शोध का शीर्षक है। शिक्षा शोध का शीर्षक ये है आपका शिक्षा शोध का शीर्षक। यूपी राज्य में ऐसे कार्यक्रम का मूल्यांकन, विद्यार्थियों के नामांकन के आधार पर अध्ययन। और चौथा है आपका यूपी राज्य में ऐसे कार्यक्रम का मूल्यांकन, विद्यार्थियों के पालकों की ऐसे कार्यक्रम के प्रति प्रतिक्रिया के आधार पर अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सोशियोग्राम में क्लिक का अर्थ है। ए चयन का केंद्र, बी दक्ष व्यक्ति, सी परस्पर संबंधित समूह, डी सबसे लोकप्रिय व्यक्ति। क्या होगा? व्यक्ति। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। सोशियोग्राम क्या है हमारा? सोशियोग्राम। इसका अर्थ है चयन का केंद्र। इसका अर्थ है चयन का केंद्र, अर्थात ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में है परिकल्पना वह कथन है जो ए 2 चरों में संबंध बताता है, बी समस्या के समाधान का बुद्धिमत्तापूर्ण अनुमान है, सी समस्या का संभाव्य हल है, डी उपर्युक्त सभी। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। तो उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी आपका सही विकल्प होगा, उपर्युक्त सभी। ये 2 चरों में संबंध बताता है। परिकल्पना हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस समस्या के समाधान का बुद्धिमत्तापूर्ण अनुमान है। यह परिकल्पना क्या है? एक अनुमान है, एक गेसिंग है। किस चीज का गेसिंग है? तो रिसर्च के टॉपिक का, रिसर्च के टॉपिक का। यह क्या है? एक प्रॉब्लम है। समस्या का संभाव्य हल है। और यह भी ध्यान रखें कि जो हमारा टॉपिक है, जो वह हमारा शीर्षक है, वह परिकल्पना जो है, परिकल्पना जो है वह अनंतिम कथन है। अनंतिम, अनंतिम कथन है, अनंतिम कथन है। अब ध्यान दें कि ये अंतिम न लिखा कर अनंतिम बोला गया है। अनंतिम, अनंतिम का मतलब है कि अंतिम से ऊपर वाले, यानी सेकेंड लास्ट। इसको भोजपुरी में समझा जाए सेकेंड लास्ट, अनंतिम कथन। ये हमारा सही विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पर है प्रयोगात्मक अनुसंधान में प्रयोगकर्ता द्वारा संचालित चर होता है। ए आश्रित चर, बी स्वतंत्र चर, सी बाह्य चर, डी भ्रामक चर। तो इसमें सही विकल्प क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा ऑप्शन बी स्वतंत्र चर। चूंकि प्रयोगात्मक अनुसंधान है, यहाँ एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल में हमें स्वतंत्र, तभी तो जब रिसर्च किया जाएगा एक्सपेरिमेंटल में तो यहाँ जोड़ तोड़ या बाह्य फोर्स जो भी होगा स्वतंत्र रूप से यहाँ काम संपन्न कर सकेगा। तो प्रयोगकर्ता द्वारा संचालित है उसके द्वारा, तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29
टी प्राप्तांक की गणना करने के लिए ए मध्य विचलन की गणना करनी पड़ती है, बी मध्यमान की गणना करनी पड़ती है, सी मध्यमान तथा उनकी मानक त्रुटि की गणना करनी होती है, डी मानक विचलन की गणना करनी होती है। आपको बताना है ए बी सी डी से सही विकल्प क्या होगा। तो यहाँ सही विकल्प आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही विकल्प है। मध्यमान तथा उनकी मानक त्रुटि की गणना करनी होती है। चूंकि टी प्राप्तांक का मतलब है टी अनुपात, जिसमें अनुपात, तो अनुपात कब, जब दो सांख्यिकियों के बीच अंतर हो, दो सांख्यिकियों के बीच क्या हो, अंतर। तो अंतर के लिए दो चाहिए, तो इसमें अंतर के लिए दो चाहिए, तो यह है हमारा मध्यमान एवं मानक त्रुटि। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सेशन का आखिरी प्रश्न है, 30वां प्रश्न। एक जिले में शिक्षा सुविधा के स्थिति जानने के लिए सर्वोत्तम शोध विधि होगी। ए ऐतिहासिक विधि, बी एकल अध्ययन विधि, सी प्रयोगात्मक विधि, डी सर्वेक्षण विधि। आपको सही विकल्प का चयन करना है। इसमें सही विकल्प आपका हो जाएगा सर्वेक्षण विधि। क्या होगा, सर्वेक्षण विधि। प्रश्न हमारा है कि एक जिला में, जिला छोटा सा नहीं है, बृहद रूप में है, तो शिक्षा सुविधा की स्थिति जानने के लिए सबसे उत्तम शोध विधि क्या होगी। तो जब जिला है, बहुत बड़ा सा इसकी पॉपुलेशन है, और इस आधार पर तो हमें सर्वे करना होगा, कुछ यहाँ से कुछ यहाँ से कुछ यहाँ, कुछ यहाँ से कुछ यहाँ से। इस प्रकार जब सर्वे हो जाएगा तो हमें एक डाटा प्राप्त हो, उस डाटा के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सुविधा की स्थिति क्या है। तो सही विकल्प हमारा है डी। सही विकल्प डी। ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन। आशा है भविष्य में लाभ अवश्य पहुंचाएगा। तो अब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।